स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस, ठीक है, जो हमारा सीरीज है प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम करके, ठीक है। तो उसका पहला टॉपिक है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का आज हम किस भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जो फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस है उसका सबसे पहले सूत्र देखते हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या है आपका? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हमारा कोई भी टेंस होगा, हमारा एक्टिव वॉइस होगा, उसको जो भी एक्टिव वॉइस होगा उसी से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बदलेगा, ठीक है। तो उसका पहचान किसके द्वारा होता है? कौन सा पैसिव वॉइस है? वो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा होता है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बी आ गया। फिर उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब हमारे जितने भी पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? बाय आता है। हमारे पूरे पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा क्या लगाया जाता है जी? बाय लगाया जाता है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। हमारे जो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान देने वाली बात क्या है? हमारा सब्जेक्ट देखो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ठीक है। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो हमारे जो आई और वी है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? सेल यूज होगा, ठीक है। और यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल यूज होगा, ठीक है। तो विल लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं उन सभी वीडियो को आप देख सके, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वी शैल वॉच द मैच। वी शैल वॉच द मैच, ठीक है। अब इसको किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बदलने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आपका एक्टिव वॉइस कौन सा है, ठीक है। तो देखो एक्टिव वॉइस का पता कैसे चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल है, ठीक है। तो सेल और विल किस में लगता है? फ्यूचर सिंपल में लगता है। तो आपका एक्टिव वॉइस किस में है? फ्यूचर सिंपल में है। तो आपका पैसिव वॉइस भी क्या होगा? फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द मैच। तो द मैच पहले आएगा, द मैच। फिर द मैच के बाद क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा? विल लगेगा, ठीक है। तो विल आ गया। फिर एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाना पड़ता है, तो बी आ गया, ठीक है। ये फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा लगता है बी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको वर्ब क्या है? वॉच है। तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉच्ड होता है। तो क्या आ जाएगा आपको? वॉच्ड आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में क्या लगाना पड़ता है? ईडी। तो ईडी आ गया। द मैच विल बी वॉच्ड। फिर क्या आएगा आपको? एक्स्ट्रा बाय आता है, तो बाय लगा देना। फिर क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी किस में बदल जाएगा? अस में बदल जाएगा। हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में जो हमारा वी है वो किस में बदल जाता है? अस में बदल जाता है। और यदि अस है तो किस में बदल जाएगा? वी में बदल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन देखो। सी विल ड्रॉप मी अ लेटर, ठीक है। क्या बोल रहा है? सी विल ड्रॉप मी अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो अब तो आपको पता चल गया विल है मतलब कौन सा एक्टिव वॉइस है? फ्यूचर है। तो फ्यूचर पैसिव वॉइस में ही बदलेंगे, है ना। फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अ लेटर भी है और आपका मी भी है, ठीक है। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दो है, ठीक है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट होता है। देखो जो थिंग होता है, जो आपको दिया जा रहा है वो क्या है?
आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसे दिया जा रहा है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई आ गया, फिर क्या आता है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है आपको, सेल लगता है, तो सेल आ गया। फिर क्या लगेगा आपको, बी, तो बी आ गया। फिर ड्रॉप का क्या होगा, थर्ड फॉर्म ड्रॉपेड हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉपेड, ठीक। फिर क्या आ जाएगा आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो आ जाएगा, ठीक है, अ लेटर आ जाएगा, अ लेटर। फिर क्या आ जाएगा आपका, बाय आ जाएगा, तो बाय आ गया, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। पैसिव वॉइस में सी किस में बदल जाता है, हर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी विल ड्रॉप मी अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई शैल बी ड्रॉप्ड अ लेटर बाय हर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट से, ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब कौन से ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इससे कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, अ लेटर, तो अ लेटर आ जाएगा, अ लेटर। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल आएगा, तो विल लगा देना। फिर क्या आता है आपका एक्स्ट्रा बी लगता है, तो बी लगा देना, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्रॉप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रॉप इट होगा, ठीक। अब देखो हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले केवल हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा जी, टू लगाना पड़ेगा, तो टू आ गया। फिर उसके बाद हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखना होता है, ठीक है। तो मी आ गया, अ लेटर विल बी ड्रॉप्ड टू मी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बाय, तो बाय आ गया। फिर क्या है जी आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हर, आया समझ में। तो हम अगर हमको पैसिव वॉइस में दो सब्जेक्ट सॉरी दो ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम दोनों ऑब्जेक्टों को यूज करके हम पैसिव वॉइस को बना सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, दे विल मेक रानू कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करते हैं, पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, रानू होगा, ठीक है। कौन होगा जी, रानू होगा, ठीक है। ये जो आपका कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम है, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड है ना, तो उसको नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, किसको लिखेंगे, रानू को लिखेंगे, तो रानू आ गया। रानू क्या है, एक नाम है, तो नाम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका, विल आएगा, तो विल आ गया। फिर आपका एक्स्ट्रा क्या लगता है, बी, तो बी आ गया है, ठीक है। फिर आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको वर्ब क्या है, मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैड होता है, ठीक है, मैड आ गया। फिर आपका क्या आता है, एक्स्ट्रा बाय आता है, तो बाय आ गया, है ना। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में दे किसमें की बदल जाता है, दे में बदल जाता है, ठीक है। फिर आपका जो एक्स्ट्रा वर्ड था, कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, इसको लिख देना, ठीक है, कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, ठीक, आया समझ में। दे विल मेक रानू कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, रानू विल बी मेड बाय देम कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, आया समझ में, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, नेहा विल शो हर क्लासिकल डांसेस इन भोपाल ऑडिटोरियम, ठीक है। अब इसको भी पैसिव वॉइस पे चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर क्लासिकल डांसेस, यहाँ तक का हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है क्योंकि ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हर क्लासिकल डांसेस
ठीक है। अब इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, तो विल आ जाएगा। फिर एक्स्ट्रा क्या लगता है, फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस में बी लगता है, तो बी आ गया। ठीक है, फिर क्या है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको वर्ब क्या है, सो, तो सो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोवन होगा। ठीक है, सोवन। फिर क्या आता है आपका, बाय आता है, तो बाय आ गया। ठीक है, फिर क्या आता है आपका जी, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, नेहा, तो नेहा आ जाएगा। फिर आपका जो एक्स्ट्रा वर्ड था, इन भोपाल ऑडिटोरियम, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इन भोपाल ऑडिटोरियम। आया समझ में? तो ये था हमारा जो फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज हमारा फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।